विवेक भी एक वृत्ति ही है। यानी पहले विवेक जागृत होता है जो हमें जड़ तत्व का भान कराता है, चेतन तत्व का। ऐसा समझो कि ये जो भान करा रहा है विवेक, सूखा नारियल की तरह है। सूखा नारियल जो किसी लायक नहीं है, यानी इसका भी कोई आगे चल के वैल्यू नहीं है। हालांकि भान करा रहा सही है। उसमें क्या होता है कि जड़ तत्व नीचे की ओर दिखाई देता है, घड़े के रूप में। जो हमारा चित्त है घड़े के रूप में दिखाई देता है। चेतन तत्व ऊपर दिखाई देता। अब कैसा दिखाई देता अभ्यासी को, थोड़ा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत समय हो गया तो दिमाग पे जोर लगा रहा हूँ। 24-25 साल हो गए। मैं किताब में सही लिखा है समय से कि जैसे मुझे जो अनुभूति हुई, मैं ऊपर उठा हुआ हूँ, ऊपर सर्वत्र व्याप्त हूँ। जैसे आकाश, आकाश के समान, उदाहरण ही दे रहा हूँ, आकाश के समान हूँ मैं। यानी जो अनुभूति कर रहा हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं है। मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, यानी ऊपर की ओर। मैं सभी जगह से देख सकता हूँ। हाँ, मेरी अनुभूति है व्यक्तिगत। मैं सभी जगह से बोल सकता हूँ, सभी जगह उपस्थित हूँ और सभी जगह चल सकता हूँ। अब आप कहेंगे ये किस तरह की भाषा है बोले। हाँ, ऐसा है, अनुभूति हो रही। और नीचे की ओर जो दिख रहा है चित्त है, जो धीरे 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 ऊपर की ओर है। यानी विवेक अर्थात वो ये भान कराता है उस अभ्यासी की आप चेतन तत्व हैं, अत्यंत व्यापक हैं। ये विवेक भान मतलब अनुभूति और दृश्यमान होकर के कराता है। आप चेतन तत्व, आप जड़ तत्व नहीं, यानी चित्त नहीं है। वो जो घड़ा नीचे की ओर, घड़ा ऐसा गीला घड़ा धीरे धीरे खाली होता है, उसमें कुछ भरा नहीं होता। अर्थात चित्त ऊपर की ओर आ रहा, धीरे ऊपर की ओर आना, यानी वो व्यापक हो रहा, उठ रहा ऊपर को, व्यापक होता तो अभ्यासी को दिखाई दे रहा ऊपर उठ रहा और थोड़ा सूक्ष्म हो रहा। ठीक है। अब फिर परिभाषा, यानी उस समय ऐसी अनुभूति होती है कि मैं आकाश की तरह हूँ। मैं सभी जगह से बोल सकता हूँ, सभी जगह से बोल सकता हूँ। अर्थात मुंह नहीं है। क्या मुंह लगा होता? नहीं है, फिर भी बोल सकता हूँ। वो सिर्फ अनुभूति वाला ही जान सकता है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना भी हो तो शब्द है ही नहीं उसका यानी उसको बताने के लिए कि मैं कैसे उसे बताऊँ, किन शब्दों से बताऊँ, मेरे पास नहीं है। कि मुंह नहीं है फिर भी वो बोल सकता है, आंखें नहीं है फिर भी देख सकता है, पैर नहीं है फिर भी चल सकता है और सर्वत्र उपस्थित है वो। ये ऐसा स्वरूप है, वो विवेक ये वो करता। और चित्त एक छोटा सा ये मिट्टी का घड़ा जैसा दिखता है। अच्छा, घड़े से संबंधित मैं और दूसरी शाखा निकाल के यानी फिर बाद में बताऊँगा। तो ये पहले भाषित कराता है कौन? विवेक, अर्थात साधक को अंदर चित्त में ही प्रेरित करता है। देखो तुम चेतन तत्व हो, ये जड़ तत्व नहीं, ये दूर है, आप नहीं हो, ये भाषित कराता। लेकिन इसे ही सब कुछ मत समझो। आपने चेतन तत्व प्राप्त, मतलब उस समय चेतन तत्व प्राप्त नहीं होता है, यानी शुरुआत है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दरवाज़ा है। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, ये किसी के लेख से उससे मत मेल कराना कभी। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ समझाने के लिए कि ब्रह्म की ओर जाने को वो उसका दरवाज़ा है ये विवेक। इसके पहले तो आप एंट्री ही नहीं उधर को कर पाएंगे। यानी भान करा दिया। लेकिन जैसे कैसे भान कराया? जिस तरह जो नारियल होता है ना, सूखा, किसी काम का नहीं। नारियल तो है लेकिन जो अंदर उसके जो निकलते हैं जिसे हम खाते हैं वो भी सूखा है, यानी बेकार है। लेकिन भान करा रहा कि हाँ नारियल, हम कहते हैं हाँ नारियल है, लेकिन किसी काम का नहीं। इसी तरह से ये भान करा दिया कि आप चेतन तत्व हैं और जड़ तत्व आपसे अलग है, वो देखो नीचे। बस इतना।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.